हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्टर कमांड। अल्टर कमांड इज यूज फॉर altering the table structure such as to add a column to existing table, to rename any existing column, to change data type of any column, to modify its size, to drop a column from the table. Alter command is used for altering the table structure such as to add a column to existing table, to rename any existing column, to change data type of any column, or to modify its size, to drop a column from the table। सबसे पहले आपको जो है अल्टर कमांड क्या क्या कर सकता है। अगर स्कीमा के अंदर जो भी चेंज करना है, या स्कीमा का मतलब है कि स्ट्रक्चर में जहाँ पर हमें डेटा डालना है उसे बोलते हैं स्कीमा। और स्ट्रक्चर आरडीबीएमएस में स्ट्रक्चर टेबल होता है। स्ट्रक्चर हमेशा ही टेबल ही क्रिएट करता है। अगर आपको एक स्टूडेंट का टेबल आपको क्रिएट करना है तो एक स्टूडेंट टेबल है जो उसे बोलेंगे स्ट्रक्चर। इस टेबल में यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और उसमें जो है आईडी और नेम। अगर यही चीज़ हमें एक और बढ़ानी है, जैसे यहाँ पे आपको क्लास, तो टू ऐड अ कॉलम कर लेंगे। अल्टर कमांड ऐड अ न्यू कॉलम, क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, और टेबल के नेम लिखेंगे। ऐड, और यहाँ पे कॉलम नेम और डेटा टाइप। और उसे टर्मिनेट कर। तो ये चीज़ हमें ऐड अ कॉलम के लिए हमें लिखनी होगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल जो हमारा नेम है
स्टूडेंट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम। जो कॉलम का जो नेम है यहाँ पे हम देते हैं क्लास ब्रैकेट, कुछ भी साइज दे दो आप, साइज आपको जो है ब्रैकेट के अंदर देनी होती है, ठीक है। और इसे क्लोज कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड करते हैं कॉलम। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि अल्टर टेबल की जो स्टेटमेंट है उसे टेबल्स के कॉलम्स को ऐड करने के लिए किया जाता है, ड्रॉप करने के लिए किया जाता है और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्टर टेबल का यूज कॉलम को ऐड करना, ड्रॉप करना और मॉडिफाई करना